माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक्स हमने रखा है वह है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रत्येक चैप्टर में प्रत्येक टॉपिक्स पर हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा किया गया है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी रखना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं ओनली 3 टाइप्स के होते हैं। वह हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है, sp2 है और sp है। यही तीनों हाइब्रिडाइजेशन के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। इसके अलावा और किसी तरह की हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। तो आप यह जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, इस हाइब्रिडाइजेशन में sp3 जो होते हैं एल्केन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एल्कीन होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन एल्काइन होता है। आप यह भी जानेंगे कि sp3 जो एल्केन होते हैं उस एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और इसमें 2 कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है और सिंगल बॉन्ड होने के कारण सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे और सिग्मा बॉन्ड होगा जिसका बॉन्ड लेंथ तीनों प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज़्यादा होगा एल्केन का, और वह जो बॉन्ड लेंथ है वह है आपको 1.54 एंगस्ट्रॉन। इसका अर्थात इसका दूसरा जो वैल्यू जो होंगे वह 154 पिकोमीटर होगा। यानी एंगस्ट्रॉन को पिकोमीटर में कन्वर्ट किया है, 10 के पावर -12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर। तो आप ये जानेंगे कि एंगस्ट्रॉन में पूछा जाएगा तो 1.54 एंगस्ट्रॉन होंगे और पिकोमीटर में जब पूछा जाएगा तो 154 पिकोमीटर होता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, और तो सभी जगह आपको हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ता है और सभी जगह हाइब्रिडाइजेशन किसका कैसा होगा उसमें जानकारी के लिए आप ये जानेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और उसमें एल्केन में sp3, एल्कीन में sp2 और एल्काइन में sp होगा और इसलिए यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको भी जानेंगे। तो आप जैसा कि मैंने बताया एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 एटम्स कितना 1.54 एंगस्ट्रॉन और 154 पिकोमीटर। इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और एल्केन जो होते हैं इसका हमने एक शॉर्टली इसका एक लाइनिंग किए हैं। एल्केन में sp3 और फार्मूला CnH2n+2 और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है जिसमें ऑल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते हैं और ये बॉन्ड लेते हैं। ये लाइन से काफ़ी क्लियर हो जाता है। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, वह है कि फार्मूला ऑफ एल्केन इज, तो क्या होगा CnH2n+। पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में इतना आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं सोचेंगे सिंपल है, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि इतना हल्का है और गलती करके चल आते हैं। जैसा कि 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंपल फार्मूला ऑफ हीलियम इज, यानी लोग गलती करके आए कि हीलियम का सिंबल नहीं जान पाए कि HI होगा कि HM होगा कि HE होगा, और जनरली सब गलती इतना ना उसको हल्का समझ लिए कि गलत हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अल्केन, एल्कीन, अल्काइन सिलेबस के अंतर्गत है, इसकी फार्मूला आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्केन इज, तो आप ये जानेंगे 154 पिकोमीटर आंसर है, इसका ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन इज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन जो होते हैं sp3 होता है, याद रखेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4, एक क्वेश्चन हमने रखा है तो यहाँ पर 4 होगा, इसलिए कि आप ये जानेंगे कि सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप ये जानेंगे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़ करके और
कार्बन और हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम को ऐड करके टोटल जोड़ करके और उसमें एक घटा देंगे। ये बहुत अच्छा लॉजिक है सिग्मा बॉन्ड जानने का। और ये भी जानेंगे कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतना ही उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उतना ही नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड होते हैं। दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड इक्वल टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। यह ध्यान में रखेंगे। आपको सिग्मा बॉन्ड जानने के लिए क्या करना है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में जो भी होंगे उसके कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए और उसमें से एक घटा दीजिए, जो बचेगा वही संख्या जो आएंगे वही सिग्मा बॉन्ड होगा। ये बहुत अच्छा लॉजिक हमने दिया, अच्छा तरीका दिया कैलकुलेट करने का। और इस तरह से +2 में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इसको हमने यहाँ पर बताया है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू टोटल सम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन कंपाउंड्स -1, यानी कंपाउंड यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दीजिए और उसमें से एक हाइड्रोजन को घटा दीजिए, जो संख्या आएगा वही सिग्मा बॉन्ड होंगे और उतना ही संख्या में sp3 संकरण होंगे और उतना ही संख्या में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक से है वह है आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड बनता है। इसलिए बनता है कि उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एल्कीन होता है। एल्कीन वह है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच किसी एक स्थान पर डबल बॉन्ड होता है। जैसे ही डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ जो है 1.33 एंगस्ट्रॉन यानी 133 पिकोमीटर। याद रखेंगे, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप ये जानेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो एल्कीन में 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के कारण एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ हमने लिखा भी है ना। और इसका बॉन्ड लेंथ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी चर्चा की है। नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन एल्काइन में होता है। आप जानेंगे कि एल्काइन का जनरल फार्मूला जो है वह CnH2n-2, यानी CnH2n है उसमें से कितना घटा देना है, 2 माइनस कर देना है, तो वह क्या बनेंगे, एल्काइन का फार्मूला बनेगा। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 1 प्लेस किसी एक स्थान पर वो ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण वहाँ पर 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे कि कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2, और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1। किसमें, एल्काइन में। किसके किसके बीच, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच। क्यों होगा, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम आपको उनके बीच के बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। और बॉन्ड लेंथ जो है आपको इसका 1.20 एंगस्ट्रॉन होता है और इसे पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 120 पिकोमीटर होता है। आप देखिए कि एल्कीन एल्काइन में बॉन्ड लेंथ क्रमशः रेस्पेक्टेबली डिक्रीज कर रहा है। कारण यह है कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और जैसे जैसे डबल बॉन्ड हुआ तो वह कार्बन कार्बन बीच क्लोज होने लगता है और वहाँ पर डबल बॉन्ड में उसके तुलना में उसके रिस्पेक्ट में उसका बॉन्ड लेंथ घट गया और ट्रिपल बॉन्ड में और कार्बन कार्बन के बीच शॉर्टली डिस्टेंस हो जाता है और उसका और भी डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ उसका घट जाता है। इस तरह से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो आज का टॉपिक था कि एल्केन एल्काइन और एल्कीन और एल्काइन, दैट मीन्स sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में हमने ब्रीफ बताया, क्वेश्चन कहाँ से कैसे आता है उसके हमने बतलाया और इसको टू द पॉइंट बतलाया है। इनमें से कहीं ना कहीं
किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन को आपको बनाना एकदम आसान कर दिए हैं। आप इसको जरूर पढ़ेंगे और पढ़ते हुए इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पर टॉपिक्स रखते हैं। नेक्स्ट क्लास, अभी तो हमने कुछ बेसिक टर्म को बतलाते आ रहे हैं, कभी फिजिकल का, कभी इनऑर्गेनिक का, कभी ऑर्गेनिक का, लेकिन इसके बाद से जो भी टॉपिक्स होंगे सिस्टमेटिक होगा और वह सिस्टमेटिक पढ़ाते हुए उसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जितने भी हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं एकदम टू द पॉइंट पढ़ाते हुए और हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसको चैनल से हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। इस लेक्चर में हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बेसिक है ही, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।